नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। जन अधिकार पार्टी का लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कृषि बिल को लेकर जन अधिकार पार्टी के तमाम नेता और पप्पू यादव धरने पर बैठे हैं। पप्पू यादव को आप लोगों ने एक नेता के रूप में देखा होगा, समाज सेवक के रूप में देखा होगा, पर आप लोगों ने वकील के रूप में कभी नहीं देखा होगा। ये तस्वीरें देखिए, पप्पू यादव आज किसानों के वकील बने हैं और किसानों का पक्ष रख रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बयां करती है किस तरीके से लगातार पप्पू यादव जो है कृषि बिल को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और कृषि बिल जो लाया गया है उसे काला कानून बता रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो अनिश्चितकालीन धरना स्थल की तस्वीर है, जहां पर पप्पू यादव किसानों का पक्ष रख रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बिल लाया गया है वो किसानों के हित के लिए नहीं है और ये कानून जो है कहीं ना कहीं काला कानून है। क्या कुछ कह रहे हैं किसानों का पक्ष रखते हुए पप्पू यादव वकील बनकर, और किस तरीके से जज के पसीने छूट रहे हैं पप्पू यादव के सामने, जरा आप वो सुनिए। बड़े जमीन नहीं है कि हम ट्रैक्टर जोतदार किसान कहलावे, हम हल चलाने वाले किसानों की संख्या ज्यादा है। बिहार की भौगोलिक स्थिति भी बिल्कुल डिफरेंट, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है। किसी तरफ मक्का पर हम आत्मनिर्भर है, कहीं गन्ना पर आत्मनिर्भर है, कहीं मखान पर है तो कहीं धान पे। इस देश के बाहर जो भौगोलिक स्थिति है वो लगभग बिल्कुल डिफरेंट भौगोलिक स्थिति है। किसान भी है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर पश्चिम में, जो या तो धान पर आत्मनिर्भर है या तो नील की खेती के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के हम पर राज किया। हम दुनिया के सबसे सस्ते मजदूर वर्ग हैं और खास तौर पे बिहार मेहनत करने वाले भी हैं और इकोनॉमी भी सबसे कम पर हम जाकर के मेहनत करते हैं। अब हर परिस्थिति में सबसे ज्यादा मार पड़ती है किसानों पर, मजदूरों पर। ऐसी परिस्थितियों में भारत में कभी भी, हुजूर आप भी किसान के बेटे होंगे, हम भी किसान के बेटे हैं, यहाँ लॉयर बैठे हैं वो भी किसान के बेटे हैं, लेकिन स्थिति क्या है? भारत का सदन कृषि प्रधान देश को कहता है, हर साल बाढ़ आते हैं तो हम मुआवजे की बात करते हैं, सुखाड़ आता है तो हम मुआवजे की बात करते हैं, साइक्लोन आता है तो हम मुआवजे की बात करते हैं, चुनाव आता है तो हम ऋण माफ करने की बात करते हैं, बिजली ऋण माफ कर दो, कोई बड़ी घटना घटित हो गई तो ऋण माफ कर दो, लेकिन कोई मूलतः सही सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाते। किसान और मजदूरों के मेहनत पर निर्भर करता है। आज जो दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था किसी भी देश से एक अस्थिर अर्थव्यवस्था है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत के 130 करोड़ लोग, जिसमें 85% भारत के ऐसे लोग हैं जो सीमांत किसान हैं, काश्तकार हैं, बटेदार हैं, मजदूर वर्ग हैं, दहियारी मजदूर हैं और बंधुआ मजदूर। अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है।
जैसे हम बिहार में हैं, बिहार में 92.3 हमारी लागत का मूल्य तय हो और उसमें किसान का समूह सबसे ज्यादा है। सरकार का भी सदस्य रहे, किसान का भी सदस्य रहे, और जो किसान उस समूह के सदस्य होंगे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर नहीं होंगे, वह किसी भी तरह का वार्ड सदस्य लेकर के, पंचायत सदस्य लेके एमपी एमएलए का वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो निष्पक्ष तभी रहेंगे जब वो किसी भी राजनीतिक परिवेश में उनको और उनके परिवार को दूर दूर तक आने की संभावना नहीं हो, तब वो एक मजबूत निष्पक्ष किसान के रूप में वकालत करता है। तो शुरू से ये बात स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में कई सारी चीजों को दी गई, लेकिन कभी भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भारत सरकार ने नहीं देखा, रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। किसान के हालात क्या होते हैं, किसान किन परिस्थितियों में जीता है। हमारी मात्र 2-3 मुद्दे हैं। एक, मैं चाहता हूं, तो आपने सुना पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना था कि ये जो कृषि बिल है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। ये काला कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, साथ ही साथ जो जज हैं वो पसीने पसीने हो रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव जो भी पक्ष रख रहे हैं वो सीधा का सीधा वो तात्पर्यों से जोड़ते हुए और कई उदाहरण के साथ वो पेश कर रहे हैं, और वकील भी सोचने पर बेबस हो रहा है कि आखिर पप्पू यादव अचानक इस रूप में इन तमाम तत्वों के साथ कैसे प्रस्तुत हो गए हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारी चीजों को दी गई, लेकिन कभी भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भारत सरकार ने नहीं देखा, रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। किसान के हालात क्या होते हैं, किसान किन परिस्थितियों में जीता है। हमारी मात्र 2-3 मुद्दे हैं। एक,